आईसीएमआर के साथ मिलकर इस वैक्सीन पर काम चल रहा है और एम्स में इसका ट्रायल शुरू हो चुका है। और एम्स में जो ह्यूमन ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है उसको डॉक्टर संजय राय जो हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट के एम्स के, उन्हीं की देखरेख में वो काम चल रहा है। और डॉक्टर राय खुद इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इस डिबेट में। डॉक्टर राय, आपसे मैं जानना चाहूंगा किस तरह का एक्सपीरियंस है सर, कैसे नतीजे अब तक आप लोगों के सामने हैं और क्या वो नतीजे उम्मीद जगा रहे हैं कि जल्दी वैक्सीन हमारे सामने होगी? देखिए, जैसा कि डॉक्टर अनिल जी ने अभी बताया था कि जब तक फेज 3 ट्रायल कंप्लीट नहीं हो जाता है और उसके रिजल्ट्स नहीं आ जाते हैं तो कोई भी आकलन अच्छा नहीं होता करना। हाँ, जो बेस्ड ऑन फेज 1 फेज 2 रिजल्ट ये या इसी टाइप की वैक्सीन जो है, जो होल वेरिएंट किल्ड है, जिसकी अभी हम चर्चा कर रहे हैं, जो आईसीएमआर और भारत बायोटेक ने जॉइंटली बनाया। फर्स्ट इसको आईसीएमआर ने आइसोलेट किया था इस वायरस को और भारत बायोटेक के साथ मिलकर बनाया और देश के कई जगहों पे जो है उनका ये चल रहा है इस समय परीक्षण जो है, और सारे फेज 3 ट्रायल चल रहे हैं। फेज 1 फेज 2 ऑलमोस्ट ओवर हो रहा। ओवर होने का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल हमने उनका फॉलो बंद कर दिया है। ओवर होने का मतलब है कि इनिशियल रिजल्ट्स आ गए, उनका फॉलोअप अभी भी हम लॉन्ग टर्म तक देखेंगे, अगले 1 साल तक देखते रहेंगे, जिनको फेज 1 फेज 2 में भी देखा था, क्योंकि सेफ्टी मेन कंसर्न है। सो ओवरऑल ये कहा जा सकता है और टेस्टेड है। ये टेक्नोलॉजी, वैक्सीन बनाने की कई टेक्नोलॉजी होती है। अच्छा। सो ये टेस्टेड टेक्नोलॉजी है, किल्ड ये जो है कुछ नई बिल्कुल टेक्नोलॉजी है जिसका हमें लॉन्ग टर्म सेफ्टी का कोई पता ही नहीं है कि लॉन्ग टर्म, जैसे फाइजर का है मैसेंजर आरएनए बेस्ड है, लॉन्ग टर्म सेफ्टी उसकी क्या होगी हमें आज की डेट में नहीं पता। शॉर्ट टर्म ठीक है, उन्होंने सेफ्टी को एस्टेब्लिश कर दिया है, बट इसका जो है लॉन्ग टर्म जो है सेफ्टी हमें ऑलरेडी टेस्टेड है इस टाइप के वायरस का। तो इसलिए जो है इस टाइप की वैक्सीन का पहले भी हम इसको यूज करते रहे, इस टाइप की वैक्सीन जो है। सो हमें उम्मीद है कि एक अच्छा आउटकम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा डॉक्टर राय, आप एम्स में जो ह्यूमन ट्रायल प्रोग्राम चल रहा है उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं, इसलिए हम चाहेंगे सर आपसे फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन हमें ये मिल जाए कि किस तरह से आप लोग ट्रायल करते हैं, किस तरह से नतीजे पर पहुंचते हैं कि कौन सी वैक्सीन कितनी असरदार है और इसका असर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है, उसके बारे में जरूर सर जानना चाहेंगे आपसे। जी हाँ, देखिए, किसी भी वैक्सीन या न्यू ड्रग की जब ट्रायल करनी होती है तो एक तो सबसे अच्छा होता है कि उसके ही पॉपुलेशन पे जहाँ पे देना होता है उन पे करना चाहिए, क्योंकि जेनेटिकल कोड अलग होते हैं और इम्यून रिस्पांस भी जो है अलग अलग लोगों के अलग अलग होते हैं। कोविड-19 की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि इम्यून रिस्पांस पूरी वर्ल्ड में हर जगह अलग अलग है। एशियन में मॉर्टेलिटी कम है, अफ्रीकन में ज्यादा है। तो जो वैक्सीन का भी ऑलमोस्ट सेम प्रिंसिपल ये होता है। तो पहले प्री क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं किसी भी वैक्सीन या न्यू ड्रग्स के लिए, उसके बाद क्लिनिकल में आते हैं। क्लिनिकल में फेज 1 फेज 2 फेज 3। फेज 1 में कंप्लीटली हेल्दी वॉलंटियर्स को लेते हैं। हेल्दी वॉलंटियर्स मींस उनको कोई प्रॉब्लम नहीं हो। जैसे अगर हम कोविड की बात करें इस समय कोविड वैक्सीन के अगेंस्ट, तो हेल्दी वॉलंटियर मींस कि उसको कोविड ना हुआ हो, अभी करंट में भी ना हो, पहले भी कोविड ना हो, तो इसीलिए बहुत आरटी-पीसीआर और एंटीबॉडीज टेस्ट करेंगे, प्लस लीवर फंक्शन, किडनी फंक्शन और फंक्शन करते हैं। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करते हैं हेल्दी वॉलंटियर्स। अगर जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, हेल्दी हैं, फिर उनको वैक्सीन की डोजेस देते हैं जो भी रिक्वायर्ड है। जैसे इसमें 2 डोजेस रिक्वायर्ड है तो 2 डोजेस देते हैं। अलग अलग फार्मूलेशन फेज 1 में यूज किया जाता है। फिर उसके रिजल्ट को देख के जो है कि कौन सा बेटर है, कौन सा ज्यादा सेफ है, कौन सा फार्मूलेशन जो है एंटीबॉडीज अच्छा प्रोड्यूस कर रहा है, उसको हम जो है फेज 2 में लेके आते हैं। सो ये सब करने के बाद जब एक बार सेफ्टी एस्टेब्लिश करते हैं, क्योंकि फेज 1 का मेन होता है नई ड्रग है, ह्यूमन पे ट्रायल नहीं हुआ है, तो सेफ्टी एस्टेब्लिश करना। एक बार सेफ्टी एस्टेब्लिश हो जाता है तो इमीडिएट सेफ्टी हुआ। लॉन्ग टर्म सेफ्टी के लिए फिर भी हम पार्टिसिपेंट्स को फॉलो अप करते रहते हैं कि लॉन्ग टर्म सेफ्टी का कंसर्न को एड्रेस करने के लिए, और उसके बाद इम्यूनोजेनिसिटी देखते हैं कि प्रोटेक्शन कर रहा है कि नहीं उस डिजीज से, और अगर प्रोटेक्शन कर रहा है तो कितने लेवल तक प्रोटेक्शन कर रहा है और कितने दिनों तक प्रोटेक्शन कर रहा है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ टीवी 9 भारतवर्ष पर।